हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आई नो बहुत लेट हो गया है। आई थिंक 2 दिन हो चुका है, मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का। सो नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो माय रीड एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड। तो गाइस मेरा जो रीनीट का एक्सपीरियंस था बड़ा ही एडवेंचरस था भाई साहब। मेरा जो सेंटर पड़ा था, ऐसे सेंटर पास था, दूर नहीं था अगर स्टेशन से जाया जाए। तो मैं इस चीज़ का मैं खुशी मना रही थी, जाओ इस बार सेंटर पास मिल गया, ज़्यादा दूर नहीं हुआ। तो आराम से ट्रेन से हम चले गए तो टाइम में भी पहुंच गए थे। बट हमारा सेंटर पड़ा था केवी मासिमपुर। जो भाई साहब फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैं बोलूँगी सेंटर, मतलब सेंटर ऐसा अच्छा था, फैसिलिटी सब कुछ दिया था जो जो प्रॉपर मिलना चाहिए। पर सेंटर इतना अंदर था। सबसे पहले बात, हम सेंटर में पहुँचे तो हमें नॉर्मली क्या होता है, आप सेंटर में पहुँचते हो, फिर आपको आँखों से ही आपका कॉलेज दिख जाता है या स्कूल दिख जाता है, वो आप एंटर करें। तो हमें सबसे पहली बात केवी मासिमपुर में आर्मी, जहाँ पे आर्मी का मतलब मिलिट्री सेंटर भी था वहाँ पे, तो वहाँ पे बिठाया गया। तो हमें लगा तो ठीक है, सब ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे फिर आई थिंक भेजेंगे, तो हमें लगा ये होगा। बट उन्होंने बोला कि आपको ट्रक आएंगे लेके जाने के लिए। मैंने बोला ट्रक आएंगे लेके जाने के लिए? मैंने बोला इतना अंदर है क्या? तो ट्रक्स आए, आर्मी ट्रक्स आए, 30-30 बच्चे उठा उठा के घुसा के, और बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रक्स थे, सीढ़ी पहले लगाया गया फिर हम उठे। तो मुझे लगा यार कितना ही अंदर होगा। फिर तो भाई ट्रक चलना शुरू हुआ, चल रहा है, और ज़मीन इतने खराब, ऊपर खापर, पूरा बस पूरा ट्रक हिल जा रहा है भाई साहब। जो मतलब मैं बोलूँ, किसने उठ के बोला था आई थिंक कि नीट का पेपर फ्लाइट से आया है और हम जा रहे हैं ट्रक से। मतलब पूरा अमेजिंग एडवेंचर हो गया था हमारा। इतना अंदर, इतना अंदर, इतना अंदर। तो हम फिर तो पूरा ट्रैवल करके हम पहुँचे सेंटर में। सेंटर वॉज गुड, नाइस। बट भाई इस बार ना इनविजिलेटली वो जो चेकर होता है ना, आपको चेक करती, इतना अनकंफर्टेबल फील करवाया। मतलब कि जैसे हम ही रीनीट का पेपर लीक करवाते हैं भाई, जिसको लीक करवाना होता है ना वो करवा लेते हैं, और कोई चिट्स लेके नहीं आता। कहाँ कहाँ पकड़ रहे थे भाई, छी। सो वो चीज़ हुआ। फिर हम सेंटर में जाके पहुँचे, फिर हम बैठे सीट में। एंड द बेस्ट थिंग मैंने देखा कि इस बार एनटीए का घड़ी लगा हुआ था। मैंने बोला भाई अच्छी बात है। फिर वहाँ पे सीसीस लगे हुए थे, तो हम बैठे। ऑलमोस्ट आई थिंक मैं 12:40 तक जाके मैं सेंटर में बैठ गई थी। फिर उसके बाद तो बैठी, फिर 2 बजे फिर। बट इस बार जैसे लास्ट बार क्या हुआ था ना, इस बार 3 मई को 1 घंटे पहले सब कुछ करवा दिया था, साइन वाइन सब करवा दिया था। बट इस बार 2 बजे के बाद ही सब कुछ करवाया। 1:50 को पेपर दिया, फिर 2 बजे से सब कुछ साइन बनना शुरू किया। तो मैंने बोला ठीक है, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिया, हुआ वैलिड है। तो फिर उसके बाद मैंने बायो से स्टार्ट किया पेपर, ठीक है। तो बायो का पेपर वॉज ईजी, बायो का पेपर वॉज गुड। तो मुझे बायो बहुत सही लगी। मैंने बोला यार मतलब सही था, अच्छा था। मतलब मैंने ऐसा, मैंने जैसे मैंने बोला था कि मैंने बायो पढ़ी है, बट मैं उतना मैंने नहीं पढ़ा था। फिर भी एक सीयूटी के लिए मैंने पढ़ा था, उसके बाद तो और पढ़ा ही नहीं था मैंने। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, टाइम अच्छा खासा मुझे मिल गया है। अच्छा मतलब अच्छा खासा गैप हो गया है बायो को पढ़ने में। तो अगर कोई ऐसे पढ़ा भी नहीं होगा बायो, तो उसको भी आ गया होगा। फिर तो फिर मैंने फिज़िक्स करने की, ऑफकोर्स फिज़िक्स वॉज टफ, और मैंने फिज़िक्स पढ़ा ही नहीं था। तो जितना मुझसे हो सका, जो जो मैंने थोड़े बहुत तुक्का लगाए, थोड़े बहुत जो जो मुझे आ रहे थे, तो वो मैंने कर लिया। आई थिंक 10 के आसपास मैंने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद फिज़िक्स ख़त्म, उसके बाद तो केमिस्ट्री करने बैठी। केमिस्ट्री भी अगेन चीज़ मैंने उतना पढ़ा नहीं था, बट आई थिंक केमिस्ट्री के मैंने 30 क्वेश्चंस किए थे। जो जो आ रहे थे, जो जो सही मुझे लगे, वो मैंने अच्छे खासे किए। बट यू नो व्हाट, इस बार फिज़िक्स केमिस्ट्री का पेपर टफ था, जैसे सब बोल रहे हैं। तो होपफुली कट ऑफ कम ही जाए। और बायो का पेपर तो यार इस बार बहुत ही ज़्यादा इजी था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे मेरे। आपको पता है एक क्वेश्चन दिया था कि सेल थ्योरी किसने दी थी। मैं मतलब टीचर्स बोलते ये ऐसे बच्चों वाले सवाल कोई नहीं पूछने वाला कि सेल थ्योरी कौन देता है, और ये ऐसे सवाल पूछे गए। कैन यू इमेजिन, ऐसे सवाल पूछे कि सेल थ्योरी कौन देता है, ऐसे ये कौन करता है। सो लाइक बायो का पेपर वॉज लाइक दिस, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज टफ। तो आई थिंक बायो में मैक्सिमम बच्चों के तो आई थिंक 300 के अबव आने ही वाले हैं। और
और 360 भी देख आई होपफुली मिल ही जाए बच्चों को, बट फिजिक्स केमिस्ट्री विल बी द रैंक डिसाइडिंग फैक्टर दिस ईयर, केमिस्ट्री एज वेल। सो ये चीज़ हुआ तो ठीक है, पेपर फिर ख़त्म हुआ, बट 5:15 को ख़त्म हुआ। मैक्सिमम बच्चे जितने भी मेरे सेंटर के थे, मैंने सबको देखा कि 5 बजे तक के पहले ही ख़त्म हो गया था मैक्सिमम बच्चों का। तो फिर हम सब बैठे ही थे 5:15 तक। फिर उसके बाद लेने के बाद तो फिर पेपर वो फाड़ना वाड़ना चलता है, तो मुझे लगा छोड़ देंगे 5 मिनट के अंदर। नहीं ही छोड़ रहे, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बोला अरे अभी तो छोड़ो, अभी तो छोड़ो। फिर वो बोलते कि एनटीए का ऑर्डर है कि 5:35 को छोड़ना है। भाई हम बच्चे दूर से आते हैं, हमें भी तो घर जाना है ना। तो नहीं, 5:35 को छोड़ा। फिर नीचे पहुँचते पहुँचते 5:45 के आसपास पहुँचे। फिर जैसे मैंने बोला इतने सारे बच्चे, और ट्रक्स आई थिंक 3 ट्रक होंगे जो बच्चों को लेके जा रहे हैं। बट केवी मासिमपुर का सीन क्या था, एक इधर जाने का रास्ता था और एक इधर जाने का रास्ता था। सो सिंस जब हम आ रहे थे ट्रक से, तो ट्रक पूरा कवर था, तो हमने रास्ता देखा नहीं था, तो हमें पता नहीं था। और सिंस मुझे मेरी एक दोस्त मिली थी, तो वो सिंस बस स्टेशन जहाँ से आता है वो उस रास्ते से आई थी, और मैं आई थी ट्रेन स्टेशन के रास्ते से। तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ से है। और ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हुआ कि वो गलत रास्ते चले गए थे। तो ट्रक आया और इतनी भीड़, ट्रक में खड़े होने का जगह नहीं है, तो बार बार ट्रक्स आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, तो करते करते ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। क्योंकि भाई जगह भी जो है ना बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स लग जाते हैं आपको एक मतलब जाने में, क्योंकि पूरा 1.5 किलोमीटर का रास्ता है उस आर्मी कैंप से आपके सेंटर तक का। फिर तो वो हुआ, तो फिर तो होते होते आई थिंक ऑलमोस्ट 6:40 के आसपास बज गए थे। सोचो 5:40 को हम निकले थे सेंटर से और 6:40 बज गया, हम स्टिल सेंटर में ही हैं। फिर तो लास्ट ट्रक आया, और मैं सिंस मुझे पता नहीं था, वो अपने बस स्टेशन में चली गई और मैं उसके साथ मैं ट्रक में बैठ गई थी। फिर मैं उल्टा उधर चली गई, मैं बोलूँ मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा नहीं दिख रहे मुझे। फिर मैंने मेरे दोस्त के फ़ोन से मेरे फादर को फ़ोन लगाया। फिर पापा बोलते हैं यार तू उधर कैसे चली गई, हम ट्रेन से आए थे ना उस रास्ते को आ। फिर तो भाई सोचो, मैं फिर ट्रक में बैठी, 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया उस सेंटर में आके, फिर उस सेंटर से और 1.5 किलोमीटर, या वो आई थिंक 2 किलोमीटर का रास्ता था, और 2 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया पापा तक पहुँचने के लिए। तो मेरे 15 मिनट तो आराम से यहाँ पे चले गए। तो दैट मीन्स कंप्लीट पूरे सेंटर से निकलते निकलते 7:30 बज चुके थे तब तक। सोचो 2 घंटे बाद में निकली हूँ। उसके बाद तो भाई कलेश हुए, ओ माय गॉड। फिर तो स्टिल ट्रेन से आने से ऑफकोर्स सामने मिल जाएगा, बट 7:30 बजे आपको ट्रेन्स नहीं मिलेंगे हमारे यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, हमने ऑटो लिया। ऑटो से हमने 2 ऑटोस लिए थे। ऑटो से हम एक जगह आए, फिर उससे और एक जगह आए। तो ऐसे कर करके सब कुछ करते करते हम ठीक 11 बजे हम घर आके पहुँचे। सो व्हाट ए वंडरफुल डे गाइस। एक रीड के एग्ज़ाम ने जो मुझे एडवेंचर करवाया, और नाइट राइड जो हुई मेरी, मज़ा ही आ गया भाई। जस्ट कैन यू इमेजिन कि लाइक 2 बजे के 2 से 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए एक बच्ची 8 बजे उठ के 9:30 बजे स्टेशन में उठ रही है और घर आ रही है 11 बजे। वाह, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे के ऊपर सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 15 घंटे लग गए मुझे एग्ज़ाम कंप्लीट करते हुए। मतलब ये 21 जून जो है ना 2026 का लाइफ टाइम याद रहेगा। मैं बोलूँ जो मज़ा आया ना, मैं बोलूँ यार ऑनेस्टली यार क्या क्या सेंटर देते हैं ना यार इनके लिए। फिर और बहुत रिस्क भी था पता है, क्योंकि एक ट्रक से बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रक्स थे, सीढ़ी से उतरना पड़ता है। और आई थिंक एक बच्चा आई थिंक जल्दबाजी से उतरने गया और वो नीचे गिर के उसके पैर को आई थिंक फ्रैक्चर हो गया था, बहुत ज़ोर से गिरा वो। तो बहुत रिस्क भी होता है, जाओ मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये एनटी को समझना चाहिए। बट देख, ऑन द अदर हैंड दिस इज़ द लास्ट एग्ज़ाम आई गेव दिस ईयर ऑन नेशनल लेवल। और तो भाई मैं एनटीए का ये फालतू एग्ज़ाम्स तो मैं देने नहीं वाली हूँ। एंड गाइस ऑन द अदर हैंड सीयूईटी का भी रिजल्ट निकला है। सीयूईटी में मेरा कई हद तक अच्छा ही रिजल्ट आया है। मे बी उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। यू टेल मी कि आपका कैसा आया है।
आई थिंक मेरा ऑलमोस्ट 90% तो आया ही है CUT में। सिंस मैं असाइनमेंट देती हूँ तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़े से कम जाते हैं, तो मैं वहाँ पे देखूँगी। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपका नीट का कैसा एक्सपीरियंस था, जस्ट टेल मी। और आपके कितने नंबर बन रहे, देखो नंबर का तो छोड़ो, वो बाद में देखा जाएगा। और भाई जस्ट ख़त्म ये एग्ज़ाम एंड आई एम सो हैप्पी। 2 दिन वीडियो क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि सिंस लास्ट 11 बजे आई थी और उसके बाद नेक्स्ट डे तो पूरा एकदम मतलब मैं थक ही चुकी थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। और कल सिंस मेरा प्लान था बाहर जाने का, तो और वीडियो नहीं बना पाई। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय।